अरे नहाने के लिए कितना वक्त लग रहा है? क्या एक साल से नहाया नहीं क्या? है? अभी बाहर निकल। जानता नहीं सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सबको अपने अपने काम पे जाने का है, नहाने का है, चल बाहर निकल। सो रहा है क्या? क्या मालूम। अरे निकले। अरे अंदर मराठ तो नहीं गया। अरे जल्दी से निकल रहे, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास एक ही रोटी है और लगता है पेट में एकदम बम फूट रहे हैं। अरे 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 निकलना, अरे निकलना। अरे तुम अभी तक साबुन लगा रहे हो? आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रहे थे? क्या है ना गा रहा था? हाँ, क्या है ना कि बचपन से मुझे बाथरूम में 2 घंटे गाना गाने की आदत है। अब से 1.5 घंटा बाकी है बस। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, पेट में जंग चल रही है। चलने दो तो क्या हुआ? अरे भैया सुनो, तुम 1.5 घंटा क्या दिन भर गाओ, बल्कि नाचो, पर हम सबके ऑफिस चले जाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो प्लीज। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे 2 घंटे गाना गाना, बीच में रुकना नहीं। अजीब आदमी है। मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना है। 9 तो यही बज गए। कब नहाऊंगी, कब कॉलेज जाऊंगी? पानी से नहाने की क्या जरूरत है? जैसे धोबी लोग कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं, वैसे खुद को ड्राई क्लीन कर लो। शट अप यू इडियट। मर्दों के मुंह नहीं लगते। मगर माँ चुप। माँ ये फिर ला ला ला। कहती क्या बात है अग्निहोत्री जी? अग्नि के इंजन की तरह गर्म सांसें क्यों छोड़ रहे हैं? अब ये खबरें इतनी गर्म है कि खून पिघल के भाप बन के खुद ब खुद नाक की नसों से निकल रहा है। देखो ना, ये रही। दिल्ली के चौराहे पर एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी, बताओ। और ये देखो, बंबई के हवाई अड्डे पर एक आदमी विदेश से आता हुआ बंदूक के साथ गिरफ्तार। पहले के जमाने में लोग जब विदेश से आते थे तो सेंट लाते थे, ट्रांजिस्टर लाते थे, तोहफे लाते थे। आजकल के जमाने में बंदूकें क्यों लाते हैं? आप इस बात पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? अजी मैं क्या खास रोशनी डालूंगा? मेरी आंखों के सामने खुद ही अंधेरा छा रहा है। लीजिए अखबार, आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा। वैसे पढ़ने लायक कुछ खास खबर है इसमें? जी हाँ, एक खास खबर है। क्या? मांग कर अखबार पढ़ने वाले के पेट में दूसरे ने चाकू घुसेड़ दिया। बड़ी मनहूस खबर है। इतने घटिया अखबार के लिए चाकू मारने की क्या जरूरत है? अच्छा पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं आप पढ़िए, मैं बाद में आके पढ़ लूंगा। आप नहीं, लानत हो जाए, मैं चल रहा हूँ। लक्ष्मी अग्निहोत्री, हाँ। सुबह सुबह झूठ बोलने को मैं ही मिला था क्या तुमको? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सचमुच लाया हूँ भाई। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक के कोई भेजता नहीं। ओह, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट? तुम्हारा पोस्टल डिपार्टमेंट हाँ। बचपने में खत भेजो तो जवानी में जाके मिलता है। मनी ऑर्डर क्या खाक भेजेगा? देखिए साहब, मेरे सामने मेरे डिपार्टमेंट का अपमान कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे, और तुम जनता का जोखम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? अरे कहा कि ये मुसीबत गले पड़ गई है। आप कृपा करके इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी जी घर पे हैं कि नहीं? इस बात के भी कई पहलू हैं। मान लो कि मैं ये कहूं कि लक्ष्मी जी घर पे नहीं बल्कि घर खाली करके चली गई हैं, तो तुम क्या करोगे? तो जिसने पैसे भेजे हैं उसको वापस कर देंगे। वापिस कर देगी? हाँ। और उस आदमी ने मनी ऑर्डर भेजते वक्त जो कमीशन भरा था पोस्ट ऑफिस में, उन पैसों का क्या होगा? जाहिर बात है, वो कमीशन पोस्टल डिपार्टमेंट रख लेगा, वापस थोड़ा ही करेगा। वापिस नहीं करेगी? नहीं। ये तो फांदेबाजी। जिन्हें हमारा पैसा अपने पास कुछ दिन रखने के बाद जब लौटाते हो तो सिर्फ पैसा लौटाते हो और कमीशन हड़प कर जाते हो। ये तो बेईमानी है। हमारा पैसा अपने पास रखने के बदले तुमको उल्टा हमें ब्याज देना चाहिए, जैसे बैंक वाले देते हैं। मतलब एक ही देश में, एक ही सरकार की छत्र छाया में बैंक वालों के लिए रूल अलग, पोस्ट वालों के लिए रूल अलग हैं? खुजाने लग गए, जिंदगी भर खुजाते रहोगे। पोस्टमैन हो, पोस्टमैन ही रिटायर होगे, प्रोविडेंट फंड तक नहीं मिलेगा। हाँ, लक्ष्मी, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? मुझे कौन पैसे भेजने वाला है? सवाल मत करो, इससे पहले कि पोस्टल डिपार्टमेंट की नीयत फिर जाए, पैसे ले लो। पोस्टमैन जी। पैसे दे दिए? हाँ जी, दे दिए। अब एक बात बताओ, क्या? इसका क्या प्रूफ है कि यही लक्ष्मी अग्निहोत्री है? हैं? मान लो अगर मैं ये कहूं कि तुमने सही औरत को पैसे नहीं दिए, हैं? ये लक्ष्मी अग्निहोत्री नहीं पार्वती अग्निहोत्री है, तो? तुम जाओ भाई, इन्हें तो बोलने की आदत है। मैं ही लक्ष्मी हूँ। बहन जी, एक बात सच बताइए, ये सचमुच आपके पति हैं? हाँ, क्यों? आप कैसे निभा रही हैं इनके साथ? आपकी बर्दाश्त की दाद देनी चाहिए।
बहन जी, अगर मैं इनकी पत्नी होता ना तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेता। अरे तुम क्या खुदकुशी कर लेते? मैं तुम जैसी निकम्मी औरत को पहले दिन गला घोट के मार देता। मैं जाता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर ही आएंगे इस उम्र में? शमशान में जाकर चिता में लेटने के बजाय लोगों की चिट्ठियां बांटते फिर रहे हो। चलो भागो, नहीं तो यहीं मरोगे। चलो बताओ क्या है? कमला टीवी हॉस्पिटल रोड। ये कमला कौन है? कुछ याद नहीं। अरे हो सकता है तुमने किसी के घर में खाना पकाया हो, उस वक्त उनके पास पैसा नहीं होगा। अब उनकी जमीन ने उनकी आत्मा को जगाया होगा, उनकी आत्मा ने उनके मुंह पे जूता लगाया होगा, तो शर्मिंदा होकर उन्होंने पैसे भेज दिए होंगे। ध्यान रख दो। बताओ, खाना पकाने वालों के मनी ऑर्डर आ रहे हैं। क्या होगा इस दुनिया का? ये दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। खत्म। लक्ष्मी, क्या बात? क्या बात? कुछ तो है लक्ष्मी। बरसों तक अकेली गृहस्थी चलाने वाली, हमेशा दूसरों के आंसू पोंछने वाली, आज पहली बार अपनी आंखों से आंसू छलका रही है। इसका मतलब है कि सब्र और बर्दाश्त का दामन आज तुम्हारे हाथों से छूट गया है। क्या हुआ? बताओ तुम्हें, मेरी कसम। आपके साथ आपके घर में जीवन बिताते हुए मुझे परेशानियां झेलने की कुछ आदत सी पड़ गई है। हजारों तकलीफें सही, लेकिन हर तकलीफ, हर परेशानी को आपसे छुपाए रखा। लेकिन आज कुछ ऐसी बात हुई है जिसका छुपाना मेरे बस में नहीं है। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। बात क्या है लक्ष्मी? कुछ बताओ तो सही। हमारी बेटी दुर्गा कॉलेज जाने के बजाय आजकल कहीं और जाती है। क्या? दुर्गा कहीं और जाती, कॉलेज जाने के बजाय? कहाँ जाती है? मुझे नहीं मालूम। किसके घर में जाती है? अब तक कितने का मनी ऑर्डर आ चुके होंगे? करीब 1000 रुपये तक। शायद ये रुपए दुर्गा ही भेजती रही है आज तक। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमने इस बारे में कभी उससे कुछ पूछा? पूछने पर न जाने क्या जवाब सुनने को मिले, ये सोचकर खामोश रही। इसका मतलब है गलत काम करके पैसे कमा रही है। ये शामू कहाँ है? किसी सिनेमा की संस्था का फंक्शन है, इसलिए वो रात को नहीं आएगा। इसका मतलब है इससे पहले भी वो रातों को बाहर जाता रहा है? ज्यादा करके वो रातों को बाहर ही रहता है। उठाओ दुर्गा को। इस वक्त तो वो सो रही है। आज बरसों बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री जागा है। उसका एहसास, उसका गुस्सा जागा है। इससे पहले कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, इस रात का सवेरा हो जाए, जगा उसको। मैं कहता हूं जगाओ उसको। माँ, क्या हुआ? ये आधी रात के समय कौन चिल्ला रहा है? तेरा बाप। इस आधी रात को तुझे नींद से जगाकर बेदार करने वाला है तेरा ये बाप। जब तू पैदा हुई थी तो हमने तेरा नाम उस देवी के नाम पे रखा था जिसकी हम पूजा करते थे, कनक दुर्गा। वही नाम मेरी माँ का भी था। 15 साल वही नाम रखने के बाद आज तूने अपने नाम के आगे से दुर्गा का पवित्र शब्द निकालकर कनक से कलंक बनकर रह गई है तू। इसके अलावा और कितने नाम है तेरे? किस किस जगह पर कौन कौन से नाम से पुकारी जाती है, यही तुझसे पूछना चाहता है तेरा ये बाप। विजयदशमी के मौके पर तेरी माँ ने तेरे हाथ पर ओम नमः शिवाय लिखकर शुभ मुहूर्त निकाला, तुझे स्कूल में दाखिल कराया। पर आज तूने अपनी इस माँ को कारण बताए बिना ही कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो कारण क्या है वही तुझसे पूछना चाहता है तेरा ये बाप। इस घर के लिए 4 महीने से जो तू रुपए भेज रही थी अलग अलग पतों से, अलग अलग पोस्ट ऑफिसों से, उस मनी ऑर्डर के लिए तेरे पास रुपया कहां से आ रहा है वो तुझसे पूछना चाहता है तेरा ये बाप। इस देश में पढ़े लिखे डिग्री वालों को 1 रुपया कमाना नसीब नहीं होता है, और तू 15 साल की लड़की, तूने 4 महीने में 1000 रुपए कमा लिए। इतनी सी उम्र में इतने सारे रुपए तूने कहां से कमा लिए, ये भी तुझसे जानना चाहता है तेरा ये बाप।
ऐसी कौन सी शानदार नौकरी तुझे मिल गई है जिसके लिए कार तुझे लेने आती है और कार तुझे छोड़ के जाती है? बता वो कार किसकी है? बेशर्म बेहया, आंखों में आंखें डाल के देखती है। आगे क्या हक है आपको मुझे मारने का? आप होते कौन है मुझे मारने वाले? कभी मुझे खाना खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, पहनने को एक जोड़ी कपड़ा दिया? कभी मेरी अच्छाइयों पर खुश हुए, मेरी बुराइयों पर मुझे डांटा? गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो, तेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप। बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया है आपने? सिर्फ इस माँ के कहने पर मैं आपको अपना बाप कहती हूँ, वरना आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर सिर्फ मुझे जन्म देने से आप अपने आप को मेरा बाप समझते हैं, तो ये धौंस जाकर मेरी माँ पर जमाइए, मुझ पर नहीं। आपके होने से किसी को क्या फायदा? आप इस घर में अपनी पत्नी के लिए, अपनी औलाद के लिए, बल्कि इस धरती के लिए बोझ हैं। तुम वो कांधा हो जो घर का बोझ उठाने की बजाय खुद घर पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। और हाँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है अपनी मर्जी से। अगर मैं गलत काम करके पैसे कमाती हूँ तो वो भी अपनी मर्जी से, और ये आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी पत्नी को चूल्हे में ढकेल कर, दूसरों के बर्तन मंजवा कर, दूसरों के मैले कपड़े धुलवा कर टीबी का मरीज बना दिया, और खुद दिन भर चबूतरे पर बैठे रहते हो। अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर लेक्चर देते हो, रशिया ने रॉकेट चांद पर भेज दिया, उस पर भाषण देते हो, हर आने जाने वालों को अपने कड़वे जुमलों से तंग करते रहते हो, और फिर मुझे आधी रात को नींद से जगाकर सवाल करते हो। मुझसे सवाल करने से पहले एक मर्द बनकर दिखाइए, एक बाप बनकर दिखाइए, एक पत्नी का पति बनकर दिखाइए। अपनी मेहनत से पहले 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया कमाकर इस घर में लाइए, फिर मुझसे सवाल कीजिए, और तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। गुड नाइट।